नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़, धान और किसान, दरअसल ये तीन ऐसे नाम हैं जो एक दूसरे के पहचान बन चुके हैं। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा क्यों कहा जाता है ये भी डिबेट में, इस चर्चा में आपको बताएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे में तो है, लेकिन धान के कटोरे में धान और किसान के नाम पे पहले ही दिन से जो है वो सियासत हो रही है। तो कुल मिला के ये कि ऐसा माना जाता है कि धान और किसान छत्तीसगढ़ में सियासत की शान। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर धान धान किसान किसान चिल्ला रही है। मसला है धान खरीदी होना। फिलहाल तो धान खरीदी को लेकर सरकार की ओर से अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। फिर भी सियासत की तीखी बयानबाजी के बीच तीखे तीर कांग्रेस से बीजेपी की तरफ दागे जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस मांग करे कि धान खरीदी 1 नवंबर से की जाए। साथ ही धान खरीदी के टारगेट को 200 लाख मीट्रिक टन किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं क्यों 15 नवंबर से, बल्कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होना चाहिए। धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 200 लाख मीट्रिक टन करना चाहिए, खरीदी करना चाहिए। धान खरीदी की तारीख तय करना इकलौता मुद्दा नहीं है जो इस वक्त कांग्रेस उठा रही है। इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार को घेरने की कोशिश की। पहले 3 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तब ये आरोप लगाया गया कि लगभग 1037 करोड़ 55 लाख रुपए की धान खराब हुई। अब 10 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष ने फिर सियासत का ध्यान धान की तरफ खींच दिया है। डॉक्टर चरणदास महंत ने अब की बार राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले की गंभीरता को समझाने की कोशिश की। साथ ही जांच कर कार्रवाई की मांग भी की गई। ये सब धान वर्षा के कारण, रखरखाव के खराबी के कारण कस्टम मिलिंग वाले इसका उठाव नहीं कर रहे हैं, और दोनों मिलाएंगे अगर आप तो वो 1037 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान होता है। इधर बीजेपी ने भी बिना देर किए 1 बाय 1 आरोप लगाए, दोनों मांगों पर जवाब दिया। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने पहले दीपक बैच की 1 नवंबर से धान खरीदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि धान अभी पैदा नहीं हुआ है, किसान कहां परेशान है। सरकार व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कर रही है। वहीं राजेश मूणत ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के जवाब में इतिहास का पाठ पढ़ाया है, नसीहत दी है। 1,40,000 क्विंटल धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है और सरकार कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ का एक एक दाना धान खरीदने के लिए। नेता प्रतिपक्ष जी ने जो आरोप लगाए हैं उसके पहले के इतिहास को पढ़ ले सब, कि उनके कार्यकाल में कितना धान सड़ा। हजारों कुंटल धान उनके कार्यकाल में सड़ा। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने टेंडर भी निकाला था। फिलहाल चुनाव हो या ना हो, छत्तीसगढ़ के सियासतदानों के लिए धान और किसान दोनों मुद्दे हमेशा कारगर रहे हैं। ये ऐसा मुद्दा है जो हमेशा सुर्खियां बटोर ही लेता है। वैसे भी कांग्रेस चुनाव हारने के बाद कम से कम इस मुद्दे को हाथ से जाना नहीं देना चाहती है। इसलिए मसला कोई भी हो, सरकार को घेरने की कोई कोर कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। बहरहाल धान और किसान से जुड़े मामले छत्तीसगढ़ की सियासत में हैं। पहला धान खरीदी को लेकर मांग है, वहीं दूसरा धान के खराब होने का मसला है। अब सियासत इन दोनों मसलों पर कहां तक पहुंचती है ये आने वाला वक्त बताएगा। इस आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सियासत अब कहां जाकर थमने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में धान और किसान सियासत की शान क्यों है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से संदीप शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लगभग 50 साल से सूबे की सियासत में सक्रिय है। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। आप किसान नेता भी है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत में पैनी नजर रखने वाले के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, छत्तीसगढ़ में धान और किसान, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, सियासत में इतना तड़का क्यों लगता है? क्यों कांग्रेस को आज चिंता होने लगी कि अगर आप धान खरीदी 1 नवंबर से नहीं करेंगे
तो किसानों को दिक्कतें होंगी। संदीप जी जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, दो बात है। एक तो कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, इसलिए इस तरह से बयानबाजी करेंगे वो, इसके सिवा कोई दूसरा काम नहीं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने अब बयानबाजी करके अपना नंबर बढ़ाने की जो होड़ मची हुई है, वही एकमात्र कारण है कि कांग्रेस के नेता भी बयानबाजी करते रहते हैं। अब भूपेश बघेल कोई बयानबाजी कर रहे तो उसके काउंटर में प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष कोई बयानबाजी कर दी, उसके काउंटर में चरणदास महंत जी बयानबाजी करेंगे। तो ये इनकी आपस में एक बयानबाजी करके, सुर्खियां बटोर करके, एक रेस जो अंदर में इनकी चल रही है उसमें आगे बढ़त बनाने की जो कोशिश है कांग्रेस के नेताओं की, ये उसका एकमात्र नतीजा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रही बात दूसरी कि इससे किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों की स्थिति बहुत छत्तीसगढ़ में बेहतर है और धान की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार, जो मोदी जी की गारंटी के तहत जो हमारी योजना है, वो योजना बड़े शान से चल रही है। और कांग्रेस को इसी बात को लेकर के काफी पीड़ा है कि जिन्होंने वायदे किए वो सारे वायदे निभा दिए और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर छत्तीसगढ़ के किसान का भरोसा मजबूत हुआ है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो धान की कीमत जो है 3200 रुपया देंगे प्रति क्विंटल, और हमने घोषणा किया था कि हम 3100 रुपये देंगे। आखिर क्या वजह है कि हमने 3100 कहा और प्रदेश के किसानों ने, प्रदेश की जनता ने हम पर भरोसा किया, हमारी सरकार बनाई, और जो कांग्रेस ज्यादा देने की भी बात कर रही थी उसको भरोसा नहीं आपके किया। पास मैं जरा एक बार जवाब ले लेता हूं अजय जी से। अजय जी, कुल मिला के 2-3 बातें निकल के आ रही है संदीप जी की बातों से कि साहब कांग्रेस में जो इनफाइटिंग है कि अगर चरणदास महंत जी पत्र लिख देंगे तो बयानबाजियां क्यों नहीं होगी, क्यों किसान और धान को छत्तीसगढ़ में पहले ही दिन से सियासत का मुद्दा प्रमुखता से बनाया जा रहा है। अजय जी देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि किसान कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। अगर आप किसान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, 70 से 80% छत्तीसगढ़ की जनसंख्या सीधा किसानी कार्य से जुड़ी है। अगर किसान मजबूत होते हैं तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हमारे भूपेश सरकार ने लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए, चाहे 2 घंटे में 9000 करोड़ ऋण की माफी हो या 2640 समर्थन मूल्य की बात की हो। हमने लगातार जो किसानों से वादे किए हमने पूरा किया। हम अगर विपक्ष में है तो हमारा दायित्व है। देखिए, इस बार की अवधि अगर बात करूं 2024-25 जो खरीफ फसल की धान खरीदी होनी है, इस बार वर्षा अच्छी है, फसल का उत्पादन शानदार है। तो हम एक ही निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि भैया अपना लक्ष्य बढ़ा के 200 लाख मीट्रिक टन कीजिए, और अगर जब उपज तैयार हो रही है तो आप 1 नवंबर से धान खरीदी कीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात अवधेश जी है कि जो मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है उसमें अभी तक ये निर्णय नहीं लिया गया है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं 2 आंकड़े आपको देना चाह रहा हूँ। हमने लगातार जो ये भारतीय जनता पार्टी थी, अजय जी कुछ तकनीकी दिक्कत आवाज पे आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार केके जी का रुख कर लेता हूँ। केके जी, 2018 का चुनाव आपको बहुत अच्छे से याद होगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ 15 साल बाद। माना गया कि साहब 2500 रुपए क्विंटल धान के समर्थन मूल्य या धान का मूल्य देने का जो ऐलान किया गया वो रामबाण साबित हुआ। 2023 में बीजेपी सत्ता में लौट आई। बीजेपी ने 3100 कहा था, कांग्रेस ने 3200 कहा था। 3100 पे जनता ने मुहर लगा दिया। जवाब दीजिए, विश्लेषण कर दीजिए जरा केके जी। देखिए, जब 2500 रुपये में धान खरीदी की बात कांग्रेस ने की तो उस समय भाजपा जो है आगे नहीं बढ़ी, और जबकि अजीत जोगी 2600 रुपये तक पहुंच गए थे। तो ये एक बड़ा कारण था कि समर्थन मूल्य उस समय 2100 था, भाजपा 2100 में अटकी रही। तो केंद्र सरकार की ओर से बात आ रही थी उस समय कहीं से कि मोदी सरकार ये चाहती है हम किसानों को रोजगार दें मुद्रा योजना के माध्यम से और समर्थन मूल्य को रखें, क्योंकि ये राष्ट्रीय देश भर का मामला है। लेकिन 2023 में लगा कि इसके बिना नैया पार नहीं होने वाली है। इसको ध्यान में रखते जो 3100 रुपये तय किया, उसके साथ ही महतारी वंदन, ये 2 बड़े मुद्दे। और छत्तीसगढ़ में 24,72,000 किसानों ने धान बेचा है। तो इस इतने परिवारों की संख्या को आप देख लेंगे, 2 करोड़ 5 लाख यदि मतदाता है तो क्या होता है। दूसरी चीज यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, जो चरणदास महंत ने उठाया है, तो उनका कहना है कि 25,93,000 मीट्रिक टन सितंबर की बात कही थी। लेकिन आज की डेट में यदि बात करेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2.20 लाख टन ही धान बचा हुआ है संग्रहण केंद्रों में। ये अधिकृत जानकारी बात कर सकता हूं। और उसमें इसको यदि आप देखेंगे तो ये होता है 20 लाख क्विंटल, और उन्होंने कहा है 25 लाख क्विंटल। तो आज की स्थिति में इस पर कैबिनेट में डिसीजन लेना है कि इसका क्या किया जाना है। दूसरी चीज यह है कि केंद्र सरकार को जाता है 68 लाख मीट्रिक टन चावल
चावल जाता है उसमें से अभी तक मतलब 20 लाख मीट्रिक टन चावल देना बाकी है। 14 लाख मीट्रिक टन राज्य सरकार अपने उपयोग के लिए रखती है। तो कहने का तात्पर्य 1 करोड़ से ज्यादा का तो हो चुका है, धान का निपटारा कहा जाए। अब जो बात आती है कि यहाँ पे धान के मूल्य को लेकर जो बात आ रही है, तो जो 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में की है 2024-25 के लिए, तो ये राशि क्या बढ़कर मिलेगी? क्यों? क्योंकि 3100 रुपये तो पहले से पिछले साल खरीदी कर चुकी है। अब 117 रुपये बढ़ के क्या पैसा मिलेगा? 2183 रुपये के मूल्य से सामान्य धान की खरीदी हुई थी। दूसरी बात इसमें यह है कि धान का जो 1 नवंबर वाली बात है, तो निश्चित रूप से अभी बारिश हो रही कई जगह पे नहीं है ये विचार के, लेकिन पिछले साल 1 नवंबर से धान खरीदी हुई थी। इसका कारण क्या? चुनाव था नजदीक, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन आंकड़ों के साथ आपने अपनी बात कही कि ठीक है। केके जी मैं लौटूंगा आपके पास। केके जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मैं अजय जी से एक बार जवाब ले लेता हूँ। अजय जी, 2-3 बातें जो प्रमुख तौर से आई है मैं फिर से दोहरा देता हूं कि एक तो कांग्रेस में इनफाइटिंग की रेस चल रही है। अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ पत्र लिखेंगे तो पीसीसी चीफ को भी जवाब देना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा। और टारगेट पिछले बार 130 लाख मीट्रिक टन का था, 144.5 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया, तो टारगेट से ज्यादा तो पिछले साल खरीदी हो गई। अब बताइए क्यों सियासत? अभी जी 2 चीजें महत्वपूर्ण, मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से आवाज स्पष्ट नहीं थी। देखिए कहीं ना कहीं राजनीति का विषय नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की अवधि जी बात करेंगे, 70 से 80% जनसंख्या छत्तीसगढ़ की सीधा किसानी कार्य से जुड़ी है। अगर आप किसान को मजबूत करेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बेहतर होगा। देखिए हमने 5 सालों में लगातार ये प्रयास किए। आज 2640 में समर्थन मूल्य की बात हो या 2 घंटे में 9000 करोड़ की ऋण माफी, इसी का नतीजा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अवधि जी, इस बार वर्षा काफी अच्छी है, लगातार जो उपज है वो काफी बेहतर है। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं सक्रिय विपक्ष के रूप में सरकार से कि भैया 200 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखिए। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा अगर आप कह रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं, 15 साल यहां रमन सरकार रही। आज पहले साल 27 लाख, अंतिम वर्ष 70 लाख, क्योंकि चुनावी वर्ष था। औसत 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी रमन सिंह के कार्यकाल में 15 वर्ष में की गई। हमारे कार्यकाल की बात करूं, पहले साल 80, फिर 84, 92, 98, 107। देखिए लगातार हमने पूरी जो उसकी इकोनॉमी थी, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको रेडी करके रखा। आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्योंकि किसान को पूरे देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य मिला था। इसका नतीजा था कि जो टारगेट था उससे बढ़ के खरीदी हुई। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाह रहा हूं, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी साजिशवश आज टोकन में देरी, लगातार मौसम का बहाना करके, अगर एक जो रजिस्टर्ड किसान की बात कर रहे हैं, 32,99,000 किसान जो है ये रजिस्टर्ड थे। अगर उसकी 21 लाख के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति उसके हिसाब से खरीदी की जाती तो 171 का टारगेट होना चाहिए था, जबकि खरीदी 145। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उसका टारगेट कम हो रहा है। ठीक है अजय जी, बात महत्वपूर्ण में ठीक अजय जी मैं आ रहा हूँ। आज हमारे साथ संदीप जी मौजूद है। संदीप जी खुद एक तो कृषक है, किसान नेता है और बेहद ही वरिष्ठ नेता है। संदीप जी, सवाल गंभीर उठ रहे। अजय जी आंकड़े लेके आए हैं कि साहब 171 लाख मीट्रिक टन खरीदी होनी चाहिए थी 21 क्विंटल के आधार पे। जरा बता दीजिए क्यों 145 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई? जरा कांग्रेस को जवाब दीजिए संदीप जी। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कह रहे हैं कि 200 लाख टन धान की खरीदी होनी चाहिए, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पिछले साल जो है कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता के समय इन्होंने 130 लाख टन का लक्ष्य रखा, लेकिन हमारी सरकार आते ही हमने उसको रिवाइज किया और आप खुद जान रहे हैं कि हमने 144 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा। मतलब इन्होंने जो लक्ष्य रखा था उससे हमने 15 लाख टन ज्यादा धान रखा। अब पहली बात है कि जो इन्होंने 130 लाख टन रखे थे, अब इनका मानना यह है कि इस बार 200 लाख टन धान हुआ। मतलब हमारी सरकार आने के बाद एकदम से छत्तीसगढ़ का उत्पादन 1.5 गुना हो गया, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती, इसलिए उतना लक्ष्य रखने के लिए कह रही है। तो इससे बड़ा हमको रिवार्ड और क्या चाहिए? ये हमारी पार्टी के द्वारा किसानों के जो काम किए गए हैं उसके कारण जो है किसानों में जो उत्पादन में जो है इतना उछाल आया है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों में उछाल आया। अब दूसरी बात यह कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 31,90,000 किसानों का जो है पंजीयन हुआ था और उसके आधार पर 171 लाख टन धान की खरीदी होनी चाहिए। ये मेरे को कैलकुलेशन समझ में नहीं आया कि 31,90,000 किसान को 21 क्विंटल से क्या गुना भाग किए हैं जिससे इनको 1,71,000। देखिए धान की खरीदी किसान की संख्या के आधार पर नहीं होता, धान की खरीदी कितने रकबा एकड़ जमीन जो है पंजीकृत है उसके आधार पर होता है। प्रति एकड़ जो है 2 टन धान की खरीदी होना है
पिछले साल जो है लगभग 71 लाख समथिंग किसानों का एकड़ जमीन का पंजीयन हुआ था। तो 71 दशमलव समथिंग लाख जो था उसको अगर 2.1 अगर टन से गुणा करेंगे तो वो लगभग 145 लाख टन होता है। वो हमने उतना धान खरीदा प्रति एकड़ के हिसाब से, व्यक्ति या किसान के आधार पर नहीं होता कि हर किसान का बराबर होगा। किस किसान ने आधा एकड़ का कराया, किसी ने 1.5 एकड़ का कराया, किसी ने 1.5 एकड़ का कराया, किसी ने 2 एकड़ का कराया, किसी ने 10 एकड़ का कराया। संदीप जी बिल्कुल मैं लौटूंगा। मैं जब केके जी के पास जाता हूं, और मैंने पहले ही कह दिया था अजय जी से आज कि संदीप जी बैठे हुए हैं, किसानी पे, किसी किसान पे, धान पे इनका कॉपीराइट। आप मान लीजिए अजय जी, मत कीजिए बहस, आप अपने डाटा के साथ आइए, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं केके जी का जवाब बुक कर लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। केके जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों ही दल दावा करते हैं कि साहब हम किसान और खेती के हितैषी हैं, लेकिन सियासत में क्यों इन्हें बार बार घसीटा जाता है? 1 नवंबर से खरीद लीजिए, 1 दिसंबर से खरीद लीजिए, 15 नवंबर से खरीद लीजिए, आगे तो एक्सटेंड हो ही जाता है तारीख। केके जी नहीं, देखिए 1 नवंबर और 15 दिन के यदि अंतर को देखेंगे तो इसमें प्रमुख बात होती है जिसके धान यदि कटाई हो चुका है तो उसके रखने की समस्या, या इसके साथ ही सुखद 18% से ज्यादा सुखद की बात को मतलब नमी रहती है तो उसको लेते नहीं है, तो ये भी एक समस्या किसान के पास नुकसान को होता है। तो लेट होने से धान बहुत समय तक यदि ब्यारा में पड़ा हुआ है तो उससे नुकसान होगा, एक चीज ये। दूसरी बात यह है जो 3100 रुपये की बात है जो मैं कह रहा हूं, क्या उसमें जो अभी 2300 रुपये प्रति क्विंटल का रेट तय हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी क्या? जो 117 रुपये की जो कमी है वो 3100 रुपये से बढ़ के 3217 रुपया होगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के समय भी यही सवाल भाजपा उठाई थी जब 2500 रुपये खरीदी कई सालों तक होते रहा, बाद में वो 2640 तक गया था। दूसरी चीज ये है कि जो समर्थन मूल्य तय होता है, जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया, जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार 3100 छत्तीसगढ़ के किसानों को दे रही है, तो कृषि लागत मूल्य आयोग जो रेट निर्धारित करता है लागत मूल्य के साथ 50% लाभांश के साथ, और जो दोगुना करने की जो बात हो रही है किसानों के लाभ को, तो इस दिशा में क्या ये राशि पर्याप्त है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप जो दे रहे हैं उतना सही है कि नहीं है? दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस के शासनकाल में अभी बोल नहीं पाए उस चीज को, लेकिन मुझे ये भी किसानों के बीच में है कि जो चौथे किस्त की राशि नहीं दी गई थी, जो बजट प्रावधान हो चुका था, वो क्या कांग्रेस की सरकार बाद में जब भी आएगी तब आएगा? जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने, भाजपा सरकार ने अपने पुराने समय के पैसा को अभी किसानों को दिया है, तो ये एक किसानों के साथ केवल राजनीति 5 साल में ही रेट बढ़ेगा, 3100 से बढ़ेगा कि नहीं, किसानों को ये इंतजार है जी। बिल्कुल 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 केके जी, आपने बेहद गंभीर सवाल उठाया। मैं इन सवाल का जवाब संदीप जी से लूंगा, लेकिन पहले अजय जी का रुख कर लेता हूं। अजय जी, धान और किसान सियासत छोड़ दीजिए, 1 नवंबर से क्यों, और जब ये भी बता दीजिएगा कि आपकी सरकार 5 साल में 18 से 23 तक कितने साल 1 नवंबर से खरीदी शुरू हुई? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण अवधेश जी। आप टारगेट मैंने स्पष्ट उससे कहा, इनके समय 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होता था, हमने शुरुआती 80 से की। ये तो ऐसे हुआ कि बीज हमने बोया, आज पौधा बनकर तैयार हो रहा है, तो संदीप जी क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, पढ़े लिखे हैं, मेरा निवेदन है, किसान नेता है, महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं, कैलकुलेटर लेके बैठ जाकर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं कह रहा हूं, 2 चीजें स्पष्ट है। 32,99,000 हेक्टेयर का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके साथ से कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 क्विंटल 171 की होनी चाहिए थी। मुझे बता दीजिए 145 क्यों नहीं रही? दूसरी महत्वपूर्ण बात, रजिस्टर्ड जो था वो 32,99,000 था, आपने खरीदी की 27,91,000, मतलब लगभग 6 लाख हेक्टेयर धान की तो खरीदी नहीं किया आपने, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो रजिस्टर्ड किसान थे वो थे 26,63,000, आपने खरीदी की 23,29,000, मतलब 2,34,000 किसानों को छोड़ देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपने वादा तो कर दिया 21 क्विंटल खरीदी का, लेकिन जो बजट का प्रावधान है आपके गले की हड्डी बन गई। तो आपने लगातार क्या किया? टोकन की व्यवस्था को स्लो किया, धान के उठाव को स्लो किया, मौसम का बहाना बना के लगातार टारगेट करते रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी किस्त के शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई, भैया हम बजट का प्रावधान करके गए, चौथी किस्त का प्रावधान था, आप क्यों नहीं देना चाह रहे? अजय जी बात आ गई, अजय जी बात आ गई। बस मैं एक सवाल अब ये भी पूछ लिया था कि 5 साल के आपकी सरकार में कितने साल 1 नवंबर से धान की खरीदी हुई थी? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। धान खरीदी तो ठीक है, चलिए आपको अगर 1 नवंबर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आप उसको 15 दिन बढ़ाइए। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपने जो शुरुआत में डिबेट में कहा कि भैया आपको खुद ही अंदेशा नहीं था
कि भैया 1,45,00,000 थी। मैं जरूरी चीज है, ठीक, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। अगर 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है, क्या आपने भंडारण की व्यवस्था की, क्या आपने मिलिंग की व्यवस्था की, चावल के उत्पादन की व्यवस्था की? एक बहुत जरूरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, धान खरीदी केंद्र से 4,16,000 का धान उठाव नहीं हो रहा है, जो आ चुका है। अजय जी, अजय जी, उसका कौन नुकसान भरेगा? अजय जी, इसकी गलती किसकी ठीक है? अजय जी, वो नेता प्रतिपक्ष का वो पत्र बहुत दिन से घूम रहा है पब्लिक डोमेन में, छोड़ दीजिए। मैं आपको एक तारीख बता देता हूं जिस तारीख पे मैं जोर दे रहा था। धान की खरीदी, संदीप जी के जी दोनों मौजूद है, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। धान की खरीदी 2019-20 में 1 दिसंबर से शुरू हुई, 20-21 के लिए 1 दिसंबर से शुरू हुई, 21-22 के लिए भी 1 दिसंबर से शुरू हुई, 22-23 के लिए 1 नवंबर और 23-24 के लिए 1 नवंबर। क्यों सियासत हो रही है, संदीप जी बताइए जरा। हमने मांग किया उसके लिए। 22-23 में आपको मैं बता रहा हूं कि मैं धान के खेत में जा करके और धान के फसल की बालियों के साथ एक वीडियो अपलोड किया, और वहीं से मैंने भूपेश बघेल जी को अपील किया कि धान की आज की स्थिति देखिए, आप अगर इस धान को 2 महीने बाद लेंगे तब क्या हाल होगा किसानों को, और उसका प्रभाव पड़ा। और भूपेश बघेल जी ने धान खरीदी की तारीख 1 महीने घटा दी। इसका मुझको गर्व है, और आप इसको देख लीजिए उठा करके पिछला रिकॉर्ड अवधेश जी। अजय जी, 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 1 मिनट, अजय जी, 1 मिनट, अजय जी, 1 मिनट, 1 मिनट, अजय जी, 1 मिनट, उचित है, 1 मिनट, अजय जी, 1 मिनट, संदीप जी पहले कंप्लीट कर लें, बेहद वरिष्ठ नेता है, थोड़ा सा हम, ठीक है। संदीप जी आप कंप्लीट कर लीजिए, संदीप जी आप कंप्लीट कर लीजिए। कि ये जो लगातार, और दूसरी बात अवधेश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसी साल का पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रिपोर्ट उठा करके पढ़ लीजिए, जून और जुलाई का। मैं पूरे तजुर्बे से और गंभीरता से बता रहा हूं कि धान की बोनी आमतौर पर जो हम रिकॉर्ड में लिखते हैं कि कब हमने किस धान को बोया, तो 20 जून से लेकर के 10 जुलाई तक के जो 20 दिन का टाइम फ्रेम है, आमतौर पर यहां पर छत्तीसगढ़ में धान की बोनी समाप्त हो जाती है। लेकिन इस बार यह हुआ कि मानसून में विलंब हुआ, और अब कृषि विभाग की लगातार जून और जुलाई का रिपोर्ट देख लीजिए पेपर में कि धान की बोनी लगातार इस बार पिछड़ी, और कृषि विभाग के लगातार रिपोर्ट आया कि इस बार भी इतने आंकड़े नहीं हुए, और हमारे धान की बोनी जो है 25 जुलाई तक चली है, जो आमतौर पर 10 जुलाई को समाप्त हो जाती है। और आज भी छत्तीसगढ़ में जिस अच्छी वर्षा की बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, 7 जिले ऐसे जहां औसत से कम मानसून की बारिश हुई है। रोज की रिपोर्ट आ रही है कि औसत बारिश से भी 7 जिले ऐसे जहां पर कम बारिश हुई है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने पराक्रम किया है, बिजली की आपूर्ति ठीक रही है, और तरह तरह के जो संसाधन, खाद की आपूर्ति सही समय पर, बीज की आपूर्ति सही समय में होने के कारण हमारा जो एग्रीकल्चर में किसानों ने जो है पराक्रम किया है। हमारी फसल अच्छी अभी दिख रही है निश्चित रूप से, और हमको लगता है कि हमारी बढ़ोतरी होगी। एक महत्वपूर्ण जवाब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि पिछले साल धान की खरीदी कम क्यों किए। हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास डाटा था कि कितने किसानों ने पंजीयन कराया, कितने एकड़ जमीन का पंजीयन कराया, उसके आधार पर उनका कितना धान खरीदना है, तो आपने 130 लाख टन का लक्ष्य कैसे रखा बताइए? आपने 171 लाख टन का लक्ष्य क्यों नहीं रखा? सच्चाई ये है कि जितना पंजीयन किसानों को हुआ था, और जिस आधार पर इन्होंने कहा था कि हम 15 क्विंटल धान खरीदेंगे, उसके आधार पर जो लक्ष्य तय हुआ, बाद में अजय जी, मैं जब एक बार केके जी के पास फाइनल कमेंट के लिए जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल केके जी, जब आप फाइनल कमेंट कीजिएगा कि क्या धान के कटोरे वाले प्रदेश में धान और किसान के नाम पे कभी सियासत समाप्त होगी, या हमेशा सियासत का मुद्दा बना रहेगा? केके जी, किसानों में जागरूकता आ गई है, जो उनके हित की बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। ये किसान अपना संदेश दे चुके हैं, जो आपको 2018 हो चाहे 2023 की बात हो। महत्वपूर्ण बात होती है जो लक्ष्य तय कर रहे हैं उतनी खरीदी के लिए। आप डेट के पहले आज तक तो नहीं हुआ कि किसी की धान को समय से समय का अभाव है, बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि किसान अब जागरूक हो गए। अजय जी, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, 20 सेकंड में आप जवाब कंप्लीट कर लीजिए। बहुत स्पष्ट है अवधेश जी, कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसान प्राथमिकता में थे नहीं। क्या 2022 से किसानों की दुगनी हुई? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई? क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है 2100 प्लस 300 2400 का वादा करती है, और जब देने के बाद 1400 मुझे समाप्त करना होगा, अजय जी मुझे समाप्त करना होगा, ठीक है, अजय जी मुझे समाप्त करना होगा, ठीक है। कुल मिला के
कि छत्तीसगढ़ फिलीपींस के बाद पूरे विश्व का दूसरा ऐसा प्रदेश है जहां पे 23,000 किस्म की धान होती है। अब समझिए कि 23,000 किस्म की धान होगी तो सियासत भी तो इस कदर होगी। और 23,000 का आंकड़ा इसलिए क्योंकि 1975 में देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.H. विछारिया ने पूरे प्रदेश में घूम के धान की किस्मों का कलेक्शन किया था। तो ये है कि सियासत का ये ऐसा मुद्दा है जो लगातार चलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। संदीप जी आपका शुक्रिया, के जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।